बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.15 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, जवार हैज़ एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो जवार जो है उसको जवार की इनकम 10 लाख रुपए है, हमें उसकी इनकम टैक्स बताना होगी। टैक्स कैलकुलेट करते हुए इस टेबल को माइंड में रखना चाहिए। अगर एक पर्सन की इनकम 6 लाख से लेके 12 लाख तक हो तो उसकी जो टैक्स परसेंटेज होगी वो 2.5% होगी, और वो भी उस अमाउंट पे होगी जो 6 लाख के बाद वाली होती है। यानी पहले 6 लाख के ऊपर टैक्स नहीं होगा, और जब 6 लाख के बाद वाली जितनी भी अमाउंट होती है उसके ऊपर टैक्स देना होगा। उसके बाद फिर अगर 12 लाख से 24 लाख तक इनकम हो तो फिर 15,000 देने होते हैं वैसे ही, और बाद में 12 लाख के ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट होती है उसका 12.5% देना होता है। ऐसे ही अगर 24 लाख से 36 लाख तक तनख्वाह होती है तो उस पर 1,60,000 देना होता है, और साथ में 24 से ऊपर वाली जो रुपीज़ हैं उनका 20% भी देना होता है। तो ऐसे ही फिर टैक्स कैलकुलेट करते हुए इनकम को पहले इस टेबल में चेक करते हैं कि वो किस वाले में फॉल करती है, और उसके बाद फिर उसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। हमारे क्वेश्चन में जो इनकम है वो 10 लाख है, वो इस पहले वाले में आती है, तो इसका हमें सिर्फ 6 लाख के बाद वाली अमाउंट पे सिर्फ 2.5 कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं देना, क्योंकि हमें 6 लाख पे तो टैक्स नहीं देना, 6 के बाद जो अमाउंट होगी सिर्फ उसी पे टैक्स देना होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट, वो होगी 6 लाख रुपए, और वो अमाउंट जिस पे टैक्स देना है यानी जो टैक्सेबल है वो कितनी बनती है, वो 10 लाख में से इस 6 को निकाल दें तो 4 लाख रुपए पे टैक्स देना होगा। और रेट ऑफ टैक्स जो है वो कितना होगा, तो वो होगा 2.5%। अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर लेंगे, वो आएगी 2.5% ऑफ 4 लाख रुपीज़। ये 2.5 है, परसेंटेज की जगह पे नीचे 100 आएगा और आगे आएगा 4 लाख। ये दोनों जीरो इन दोनों से खत्म होंगे, यहाँ पे 4,000 और 2.5 आ जाएगा। 2.5 और 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपीज जो है वो इस पे इनकम टैक्स हो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इनकम टैक्स पेड बाय अली इज 10,000 रुपीज, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ अली। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से उल्ट है, उसमें हमें इनकम बताई हुई थी और हमने आंसर जो है वो 10,000 फाइंड किया था, ये टैक्स फाइंड किया था। अब यहाँ पर 10,000 टैक्स बताया हुआ है और हमें इनकम बतानी है। अब चूंकि हमें पिछले क्वेश्चन में इनकम तो 10 लाख बताई हुई थी और 10,000 हम उस पर टैक्स दे रहे थे, तो अभी यहाँ पे 10 लाख टैक्स बताया है तो इसका आंसर 10 लाख रुपए बनेगा। और कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स, वो होगा 10,000, और जो टैक्सेबल इनकम है जिसके ऊपर टैक्स हमने देना है वो हम लेट कर लेंगे एक्स, यानी एक्स वो अमाउंट होगी जिसपे हमने 10,000 रुपये टैक्स देना है। हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स, वो कितना है 2.5%, और 2.5% एक्स का वो होगा 10,000। यानी इसको आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे हमने जब टैक्स फाइंड किया था तो हमने यहाँ पे लिखा था 2.5% ऑफ 4 लाख, यानी हमने 4 लाख का 10,000 जब निकाला था तो यहाँ पे 4 लाख लिखा था और ये 2.5 लिखा था। अब हमने इसको फाइंड करना है, इसको, ये हमें नहीं दिया हुआ, हमें पता है 2.5% का और हमें 10,000 का पता है, इन दो का पता है, इसका नहीं। इसकी जगह हम एक्स यूज़ करते हैं, तो फिर हम इसके अंदर लिखेंगे 2.5% ऑफ एक्स और आंसर हमें मिलेगा 10,000। ये हमें पहले से बताया हुआ है कि इनकम जो टैक्स है वो 10,000 है। 2.5% ऑफ एक्स इज 10,000। अब इसको परसेंटेज को खत्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, और इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा, तो ये 25/100 मल्टीप्लाई बाय 10, और आगे ये एक्स और आगे ये 10,000 7 आएगा। उसके बाद फिर ये दोनों यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, ये उस तरफ जब जाते हैं तो जाके मल्टीप्लाई होते हैं, और 25 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है या ऊपर लिखा है वो यहाँ पे नीचे आएगा। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइडेड बाय 25, और ये 25 वन टाइम होता है, 25 4 टाइम 100, और ये 0 साथ में ऊपर चला जाएगा तो ये 40 आएगा इधर से। 40 और 10,000 को मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख आ जाता है। तो वो अमाउंट जिस पे टैक्स देना है वो तो 4 लाख हो जाएगी, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल इनकम में से 6 लाख पे तो टैक्स देना ही नहीं होता, उस पे तो छूट होती है। जो भी इनकम हो 6 लाख को साइड पे कर देते हैं और बाद में जो अमाउंट बचती है उस पे टैक्स देना होता है। तो जब हमें टोटल इनकम देखना है तो हम वो अमाउंट जिस पे वो टैक्स दे रहा है और वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं देना, उन दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो ये 4 लाख और 6 लाख इकट्ठा करें तो 10 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम होगी। क्वेश्चन नंबर 3,
Asra owns a plot of worth rupees 40 lakh. Find the amount of property tax at the rate of 3%. तो असरा के पास 4 लाख रुपए का प्लॉट है और उसने उस पर टैक्स देना है और टैक्स की परसेंटेज 3% है। हमें बताना है कि कितना टैक्स देना होगा। वर्थ ऑफ प्लॉट इज 4 लाख रुपीज, रेट ऑफ टैक्स इज 3%। अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करने के लिए फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3% ऑफ 4 लाख रुपीज, 3 इधर ही, परसेंटेज की जगह पे 100, ये 2 जीरो इन दोनों से खत्म होते हैं तो 3 और 4000 बच जाता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये तीनों जीरो आगे आएंगे तो 12,000 रुपीज जो है वो अमाउंट ऑफ टैक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फहीम ओन्स 1 प्लॉट एंड अ हाउस ऑफ वैल्यूज रुपीज 40 लाख एंड रुपीज 70 लाख रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। फहीम के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 40 लाख है और एक घर है जिसकी कीमत 70 लाख है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर 4% के हिसाब से हमने टैक्स बताना होगा। तो पहले हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। प्लॉट की प्राइस और हाउस की प्राइस को प्लस करते हैं तो हमें ये 1 करोड़ 10 लाख रुपीस मिल जाते हैं। रेट ऑफ टैक्स जो है वो 4% है। अमाउंट ऑफ टैक्स हमने फाइंड करना है। 4% ऑफ 1 करोड़ 10 लाख रुपीस देखना होगा। 4 ओवर 100 करेंगे परसेंटेज की वजह से और आगे ये अमाउंट दोबारा से लिख लेंगे। ये 2 जीरो इन दोनों से खत्म होंगे और 4 के 11 से करें तो 44 आता है और आगे ये 4 जीरो आ जाते हैं तो 4,40,000 रुपए वो टैक्स देगा। A man paid rupees 17,000 as property tax at the rate of 1%. Find the total value of the property. जो आदमी है वो 17,000 टैक्स दे रहा है और टैक्स की परसेंटेज 1 है। हमें उसकी टोटल जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो बताना होगा। तो हम यहाँ पे इसे लेट करेंगे। पहले लेट क्या करते हैं कि लेट वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज एक्स। उसकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो एक्स होगी और अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो हमें पहले से पता है वो 17,000 रुपीज है। तो रेट ऑफ टैक्स भी हमें पता है तो हम लिखेंगे 1% ऑफ एक्स इज 17,000। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही किया था हमने कि 1% ऑफ एक्स इज 17,000 और फिर 1 के बाद नीचे 100 आएगा इस परसेंटेज का और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं। ये 100 इधर से इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये 17,000 मल्टीप्लाई बाय 100 से हमें ये 17 लाख रुपीस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, Amar wants to buy an air conditioner of price rupees 2 lakh. If the rate of GST is 17%, then find how much money Amar has to pay. अमार ने एक एयर कंडीशनर खरीदना है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है और उसके ऊपर जीएसटी मतलब जनरल सेल टैक्स। तो जो जनरल सेल टैक्स है वो 17% है। तो जब अमार को एक एयर कंडीशनर खरीदना होगा तो उसे ये प्राइस भी देना होगी और साथ में उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो भी देना होगा। हमें बताना है कि टोटल कितनी अमाउंट अमार देगा तो उसको एसी जो है वो मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं वर्थ ऑफ एसी इज 2 लाख रुपीज एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 17%। पहले हम जीएसटी फाइंड करेंगे और फिर उसको इसके अंदर प्लस कर देंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स इज 17% ऑफ 2 लाख। 17 के साथ नीचे 100 आएगा। ये दोनों जीरो इन दोनों से खत्म होते हैं और इधर 17 और 2000 बच जाता है जो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 34,000 रुपीज बनेगा। ये आगे इसकी अमाउंट ऑफ टैक्स और जो अमार को पैसे पे करना होंगे वो इन दोनों को प्लस करने से आएंगे। तो जब प्लस करते हैं तो 2,34,000 रुपए एसी की प्राइस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज रुपीज 5,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन 50 सच चेयर एट द रेट ऑफ 17%। तो जो एक चेयर की प्राइस है वो 5,000 रुपए है। हमें बताना है कि अगर उसी तरह की 50 चेयर हो और उन पे 17% जीएसटी हो तो टोटल कितना टैक्स उसके ऊपर बनेगा। प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 5,000 रुपीज एंड प्राइस ऑफ 50 के लिए फिर हम इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट 2,50,000 रुपए इसकी टोटल प्राइस होगी और रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 17% है। अमाउंट के लिए फिर 17% ऑफ 2,50,000 यहाँ पे लिखेंगे और परसेंटेज की जगह 100 आएगा। ये दोनों जीरो इन दोनों से खत्म होते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 42,500 रुपीज इसके ऊपर टैक्स होगा। वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर रुपीज 350। ही पेड VAT ऑफ रुपीज 42 ऑन 10 पैकेट्स। फाइंड द रेट ऑफ GST ऑन दीज पैकेट्स। वकार ने बिस्किट के 10 पैकेट्स 350 रुपीज में परचेज किए हैं और उसने साथ में उसमें वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो 42 रुपीज पे किया हुआ है। हमें बताने कि कितना रेट है ये जो उसने टैक्स दिया है वो किस रेट पे दिया है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्राइस। तो जो टैक्स है वो 42 रुपीज दिया हुआ है। रेट हमने फाइंड करना है वो ऐसे ही रहेगा और 100 भी नीचे आएगा। टोटल प्राइस उसने 350 दी है वो यहाँ पे लिख लेंगे। 100 इधर डिवाइड हो रहा है
दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, जबकि 350 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड होगा। तो ये हमें 4200 और 350 मिलता है यहाँ पे। इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो 12% आता है, यानी उसने 12% रेट के हिसाब से टैक्स पे किया। क्वेश्चन नंबर 9, Naveed purchased a shop of worth rupees 65 lakh. He paid property tax worth rupees 5,20,000. What was the rate of property tax? नवीद ने एक दुकान 65 लाख रुपए में खरीदी और उसके बाद उसने 5,20,000 रुपए उस पर टैक्स पे किया हुआ है। हमने वो जो टैक्स उसने दिया उसका रेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ शॉप, और फिर हम अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पर शॉप की प्राइस जो उसकी कीमत है वो लिखेंगे, और ये 100 डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, और ये सारी प्राइस जो मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। और फिर हम ये 2 और ये 3 5 है हमारे पास, तो ये 2 और ये 3 खत्म होते हैं, तो यहाँ पे 520/65 सिर्फ बच जाता है। जब इन दोनों को डिवाइड करें तो 8% आता है, यानी जो उसने टैक्स पे किया है वो 8% के हिसाब से पे किया। क्वेश्चन नंबर 10, Ali sold a plot for rupees 50 lakh by an agent who received 2.5% commission. Find amount of commission. अली ने 50 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो खरीदा है एक एजेंट के थ्रू, और एजेंट ने उसमें से 2.5% कमीशन लिया है। हमें बताना होगा कि उससे एजेंट को कितना कमीशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्थ ऑफ प्लॉट इज 50 लाख रुपीज, रेट ऑफ कमीशन जो है वो 2.5% है। ये हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम रेट ऑफ टैक्स को देख के फाइंड करते हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर रहे होते हैं, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे और रेट और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2.5% ऑफ 50 लाख। परसेंटेज की जगह पे नीचे 100 आएगा और पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा। अब ये 3 zeros हैं, यहाँ से 3 0 खत्म हो जाते हैं और पीछे 5,000 इधर और 25 इधर आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,000 रुपीज जो है वो उसका कमीशन हो। क्वेश्चन नंबर 11, सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। इफ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 2,500, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय सलमान एट द रेट ऑफ 2%। सलमान जो है वो किसी कंपनी के 50 आर्टिकल जो है वो बेच रहा है। एक आर्टिकल जो है वो 2,500 का है और इन आर्टिकल्स को बेचने पे उसे 2% कमीशन मिलता है। हमें ये बताना है कि उसे कितने रुपए मिल रहे हैं। पहले हम प्राइस फाइंड करेंगे। प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हमें बताया हुआ है 2,500 है, और हमें ये भी पता है कि उसने 50 आर्टिकल बेचे हैं, तो 50 आर्टिकल की जो प्राइस है वो इसको 50 से मल्टीप्लाई करने से आएगी। तो ये 2 और 1 3 0 यहाँ पे आ गए। 5 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, तो 1,25,000 रुपीज टोटल प्राइस बनती है 50 आर्टिकल्स की, और रेट ऑफ कमीशन जो है वो 2% है। हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 2% ऑफ 1,25,000। परसेंटेज की जगह 100 लगाएंगे, ये दोनों इन दोनों से खत्म, और यहाँ पे 1,250 रुपये यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे साथ में आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,500 रुपीज उसे कमीशन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑनलाइन कार सर्विस चार्जेस 20% कमीशन फ्रॉम इट्स ड्राइवर ऑन ईच राइड। If a driver got rupees 5,000 from all rides in a day, calculate how much did he pay to car service. तो कोई कार सर्विस है जो कि अपने ड्राइवर से 20% कमीशन लेती है। जितने भी ड्राइवर अर्निंग करें उसमें से 20% उन्हें अपनी कंपनी को देना होता है। और हमें यहाँ पे बताया कि एक ड्राइवर जो है वो 5,000 अगर कमा लेता है एक दिन में तो वो कंपनी को कितना कमीशन देगा। हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो 20% ऑफ 5,000, यानी 5,000 उसने कमाया है और कमीशन देना है 20%। 20% ऑफ 5,000, 20 के बाद परसेंटेज की जगह 100 लगाएंगे, ये 2 0 इन दोनों से खत्म, और 20 और 50 को मल्टीप्लाई करा तो 1,000, तो वो 5,000 कमा के 1,000 कमीशन दे देगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रैवल एजेंसी गॉट 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ ऑल टिकट्स। एक ट्रैवल एजेंसी है जो अगर टिकट्स बेचें तो उन्हें 5% कमीशन मिलता है। If he sold tickets for rupees 20 lakh in a day, find the amount of commission. अगर वो 20 लाख रुपए की टिकट्स एक दिन में बेच दें तो उन्हें कितना कमीशन मिलेगा वो हमने बताना है। अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑफ 20 लाख, और फिर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 लाख मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी बुक की बैक पे डिफरेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर 50,000 लिखा है, और क्वेश्चन में दी हुई जो वैल्यूज हैं उनसे हमें 1 लाख रुपए मिल रहा होता है आंसर। अगर आप क्वेश्चन से वो आंसर लाना चाहते हैं जो बुक की बैक पे लिखा है तो उसके लिए हमें ये वैल्यू चेंज करना होगी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑनलाइन मार्केट प्लेस चार्जेस 7% ऑन ऑल सेल फ्रॉम इट्स सेलर्स। इफ सेल ऑफ
10 lakh rupees is made on Black Friday sale. Calculate amount of commission earned by market owner. तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अगर 10 लाख रुपए की सेल हो रही है और वो हर सेल के ऊपर 7% चार्ज करता है तो हमने बताना है कि उसे कितना कमीशन मिल रहा है। अमाउंट ऑफ कमीशन इज 7% ऑफ 10 लाख रुपीज और उसके बाद फिर हम इसे 7 के नीचे 100 लगाएंगे परसेंटेज की वजह से और सॉल्व करेंगे तो उसे 70,000 रुपीज जो है वो कमीशन मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, a consultant charges 10% of the visa fee for its consultancy. If visa fee is 10 lakh rupees, calculate the commission of consultant. अगर कंसल्टेंट जो है वो एक वीज़ा की कंसल्टेंसी के 10% चार्ज करता है और वीज़ा जो फ़ी है वो 10 लाख रुपए है तो हमने बताना है कि कमीशन कितना बनता है। हम लिखेंगे 10% ऑफ 10 लाख रुपीज़ और फिर परसेंटेज का 100 लगाएंगे और उसके बाद जीरोस कट करते हैं तो 1 लाख रुपए उसका कमीशन बनता है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।